Hello बच्चों, let's see the question. What is true in the process of fertilization? Option A, only one sperm reaches the egg and enters it. Option B, the entry of sperm activate the egg for completing meiosis. And option C, two haploid nuclei fuse and immediately divide to produce two nuclei with are again haploid. And option D, only the acrosome of the sperm enter the egg. देखो, हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो ह्यूमन के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन के बारे में गिवन है। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर जो मेल गैमेट है दैट इज कॉल्ड स्पर्म। अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की दैट इज कॉल्ड ओवा। ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ओवा होता है वो साइज में लार्ज होता है कंपेरेटिवली मेल गैमेट स्पर्म के। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म के होते हैं मोटाइल होते हैं नेचर में। ओवा की जो चारों ओर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके अराउंड सेकेंडरी साइड अपने चारों ओर क्या रिलीज करती है, अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होती है नेचर में। हम क्या देखते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, बहुत ही अधिक अमाउंट में क्या होगा स्पर्म्स रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं एग मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन तक पहुंचता है तो इस जोना पेलुसिडा के अंदर केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो जाते हैं जिससे अदर स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी नहीं होती। ठीक है, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही स्पर्म इसको कांटेक्ट में आएगा तो मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाएंगे जिससे अदर स्पर्म सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है परफेक्ट प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्रोसोम है वो मेम्ब्रेन को क्या करता है पेनिट्रेट करते हुए एंटर करता है और फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है वो जैसे ही ओवा के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो इस ओवा और हम कहते हैं ये कौन सी फॉर्म में होता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर मियोसिस डिवीजन सेकंड कंप्लीट होता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और वी कैन से आफ्टर एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू द ओवा। ठीक है, इट इज अ ट्रू और करेक्ट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हमें ऑप्शंस रीड करने हैं। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है ओनली वन स्पर्म रीचेस द एग एंड एंटर्स इट। देखो रीच तो कितने सारे कर रहे हैं लेकिन एंटर ओनली वन करता है, तो ये स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में गिवन है द एंट्री ऑफ स्पर्म। देखो जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई एक्टिवेशन द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस, बिल्कुल सही बात। ठीक है, जैसे ही एंट्री हो जाएगी स्पर्म की तो उस ओवा के अंदर मियोसिस डिवीजन सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ट्रू प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। ऑप्शन सी में गिवन है टू हैप्लोइड न्यूक्लियर फ्यूज, बिल्कुल सही बात है। जो मेल गैमेट है वो भी हैप्लोइड है, फीमेल गैमेट है वो भी हैप्लोइड है। तो देखो हैप्लोइड मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं, डिप्लोइड जाइगोट बनाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इमीडिएटली डिवाइड टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई विच आर अगेन हैप्लोइड। ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर बाद में मियोटिक डिवीजन नहीं होते, यहाँ पे क्लीवेज होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट। ओनली द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म एंटर द एग। नो, स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट पेनिट्रेशन करने के लिए काम आता है, केवल ये पार्ट सेल के अंदर एंटर नहीं करता। तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।